क्या बाबर आजम का कैरियर अब खत्म होने जा रहा है? क्या इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड जिसे हम विराट कोहली से कंपेयर करते थे, कोहली के नित नए रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने वाला बाबर आजम आजकल कहाँ खो गया भाई? किधर गया वो बाबर आजम जिसे लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन मान रहे थे? किधर गया वो बाबर आजम जिसने 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया को पहली दफा T20 वर्ल्ड कप में हराया? किधर गया वो बाबर आजम जिसने पाकिस्तान को हिस्ट्री में पहली दफा वनडे की नंबर 1 टीम बनाया? पता नहीं कहाँ खो गया यार। इससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना शुरू कर दिया है कि ये हमें कुछ ताजमहल बना कर देगा, कुछ चांद तारे तोड़ कर ला के देगा। शायद कहीं ऐसा तो नहीं है। आजकल क्यों बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही? 2019 में इसको कप्तानी मिली थी पहली दफा, पहले ये T20 का कप्तान बना, फिर कुछ अरसे के बाद ये तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बन गया था। और 2021 का जो बेस्ट साल रहा है इसके लिए आई थिंक, जिसमें जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहली दफा पाकिस्तान ने इंडिया को भी हराया और ये बंदा 2021 वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर भी था। T20 में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा अरसा रहने का रिकॉर्ड इसके नाम है। वनडे का तो ये अभी भी नंबर 1 बैट्समैन है, टेस्ट का भी ये तीसरे चौथे नंबर पे तो अभी भी है रैंकिंग में। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि दिन ब दिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नीचे आती जा रही है। सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मंथ लेने का अवार्ड इसके नाम है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुका है, पता नहीं कैसे कैसे अवार्ड ले चुका है यार। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हाशिम आमला, कोहली, तेज तरीन 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए भाई अब तक। लेकिन 2022 के बाद तो पता नहीं किसकी नजर लगी है। खास तौर पे ये 2023 का जब एशिया कप हुआ उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई और हम एशिया कप के फाइनल में भी नहीं जा सके, पहले ही हार गए श्रीलंका से। फिर जो वर्ल्ड कप 2023 हुआ, रही सही सारी कसर उसमें निकल गई। बुरी तरह से फ्लॉप हुई हमारी टीम भी और बाबर आजम भी उसमें। हालांकि बाबर पे एक लेबल लगता है कि ये सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ रन्स बनाता है। तो वर्ल्ड कप 2023 में जो हमारा इंडिया के खिलाफ मैच था उन्हीं के घर पे, वहाँ पे बाबर आजम ने 50 बनाई थी। अब यहाँ पे ये सवाल तो है कि यार उस 50 का क्या फायदा जब टीम ही हार गई। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल भी ये है कि चलो इसने तो 50 बनाई और बाकी 10-11 बंदे क्या कर रहे होते हैं? मतलब उस मैच में खराब परफॉर्मेंस बाबर की थी, सिर्फ 50 रन बनाए, तो बाकी किसी बैट्समैन ने भी 50 नहीं किया था। सारे के सारे आते गए जाते गए। लेकिन सच्ची बात है कि बाबर ने वो जो 50 बनाई थी उसका भी मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि बाबर आजम से हमें कुछ एक्स्ट्रा उम्मीदें होती हैं कि यार ये बड़ा बैट्समैन है, ये कुछ अलग करके देगा। फिर वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद कप्तानी से हट गया। हमने सोचा कप्तानी से हटा है, अब कुछ अलग करेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी 3 टेस्ट की सीरीज हुई, उसमें बुरी तरह से फिर बाबर आजम फ्लॉप हुआ। बात फिर से वही है कि 30-40 रन तो ये फिर भी कर रहा है, लेकिन हमारी नजरों में फ्लॉप है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो बाकी 10 खिलाड़ी है ना, बाकी जितने भी बैट्समैन है, वो सारे तो छोटे बच्चे हमें ही हैं, वो तो उल्टा पैसे दे के खेलते हैं। तो बाबर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि तू तो रोबोट है, तू तो सैलरी लेता है। 30-40 रन बाबर की कुछ मैटर ही नहीं करते हमारे लिए, और सीधी सी बात है। और बाबर आजम शायद खुद भी इस चीज को उसको मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि पास्ट में जिस तरह का उसने परफॉर्म किया है, जो हर एक 2 मैच छोड़कर 50 सेंचुरी तो बनाता ही बनाता था, लेकिन आजकल बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। 20-30 रन कर जाता है फिर आउट हो जाता है। तो क्या अब यही सिस्टम शुरू होगा कि बाबर जब परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या उसको रेस्ट दिया जाएगा, उसको कुछ मैचेस में बाहर बिठाया जाएगा क्योंकि उस तरह की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही? तो अब रेस्ट देने की बातें जो है काफी बढ़ गई हैं। वैसे बाबर का जो आउट ऑफ फॉर्म होना है इसके बारे में मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये कि ये तो विराट कोहली के कैलिबर का प्लेयर है, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा बैट्समैन है, तूने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है क्योंकि तू बाबर आजम है। तो जब इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है तो फिर माइंड पे कुछ अलग तरह का प्रेशर आ जाता है, ये साइकोलॉजिकल गेम लगती है। और दूसरा भी माइंड गेम हो सकती है, वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में आप लोगों ने देखा होगा कुछ मीडिया वाले लोग, कुछ इधर उधर के लोग इसको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे। यानी बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत खराब है, ये ओपनर क्यों आता है, कप्तानी सही नहीं है, ये है वो है, इसकी फिर चैट्स लीक करवाना। तो इस तरह की भी चीजें जब सामने होने लग जाएं तो फिर इंसान के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ खराब है? क्या उसको रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सुकून करना चाहिए, दिमाग को फ्रेश करके फिर टीम में आना चाहिए ताकि परफॉर्म कर सके? इसमें आपकी जो भी राय है भाई कमेंट्स में बता देना। वीडियो सही लगे तो लाइक करना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।